आगे बढ़ते हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के विरोध में उत्तराखंड कांग्रेस नेताओं ने राजधानी देहरादून में प्रदर्शन किया। पूरे देश की तरह उत्तराखंड में प्रदेश भर में जो है ईडी के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के आह्वान पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना सहित पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। हालांकि इसी बीच ईडी कार्यालय के बाहर भारी सुरक्षा बल भी तैनात की गई। तो वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि कांग्रेस विपक्ष में है और धरना प्रदर्शन और विरोध करें, ये उनका हक है, लेकिन कांग्रेस को मुद्दों की राजनीति नहीं करनी चाहिए, ना ही भ्रष्टाचार छुपाने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, ये मुझे लग रहा है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये डर गई है हमारे सबसे पहले तो अहमदाबाद अधिवेशन से, दूसरी बात बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें हमारे गठबंधन को देखकर जिस तरह से हमने घोषणा की है कि हम और तेजस्वी यादव की पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। अभी कम से कम 9 से 10 विधानसभा चुनाव हैं राज्यों में, तो उसमें खासी लोकप्रियता संविधान की जो बात राहुल गांधी जी करते हैं, सोनिया जी करती हैं, उससे बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं उस खौफ से, ये बदले की भावना और नफरत की भावना से एक 12-13 साल पुराने केस को दोबारा फिर से जो है एक बोतल में से जिन की तरह बाहर निकाला गया है। लेकिन सत्यमेव जयते, हम भी डरने वालों में से नहीं है। हम तो उस पार्टी के सिपाही हैं जिसने देश को आज़ाद कराया। हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो फिर ये मोदी शाह कंपनी से क्या डरेंगे। आप जानते हैं कि 2008 से यंग इंडिया बनी। यंग इंडिया ने एजीएल के हजारों करोड़ की संपत्ति को 9 करोड़ के शेयर ट्रांसफर करके हत्या लिया, और वो 9 करोड़ भी कांग्रेस पार्टी ने लोन दिया, 90 करोड़। कोई भी राजनीतिक दल जिनको आयकर से और अन्य प्रकार की छूट मिलती है, किसी भी प्रकार का लोन किसी को दे नहीं सकता, और वो केवल एक आई वॉश किया गया क्योंकि बाद में वो लोन भी माफ कर दिया गया। इस प्रकार से केवल 50 लाख रुपए में एजीएल की हजारों करोड़ की संपत्ति दिल्ली, लखनऊ, बंबई, मद्रास, पटना में दे दी गई। 961 करोड़ की संपत्तियों को ईडी ने जब्त किया। 600 करोड़ की कुछ अभी जब्त होगी जब जांच होने के बाद उसकी चार्जशीट दाखिल हुई। तो इस प्रकार से हमारा मानना है कि धरना प्रदर्शन करने का अधिकार लोकतंत्र में सबको है, पर देश की संपत्ति लूटने का, खुर्द-बुर्द करने का अधिकार किसी को नहीं है। जब कोई ऐसा प्रयास करेगा तो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कानून अपना काम करेगा। आज